जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हमारे यहाँ पर एक दोस्त को तकलीफ हो रही है कि अपर एंड लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, उसमें कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो इसीलिए आज हम स्पेशल एक वीडियो बना रहे हैं कि हमारी जो सर्किट होती है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, वो क्या है। क्योंकि मैंने जो 52 वीक हाई है, लो है, ऑल टाइम हाई है, दिन का हाई, दिन का लो, वो सब पे तो बात की होगी। तो उसके बाद जो बचता है टॉपिक, तो वो बचता है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, तो वो शायद इसकी बात कर रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पर आज ये टॉपिक लेकर आए कि व्हाट इज़ सर्किट इन द स्टॉक मार्केट। आपने कभी से जो वर्ड है वो सुना होगा कि यहाँ पर अपर सर्किट चल रही है या लोअर सर्किट चल रही है। आप ट्राई करते हो यहाँ पर जा घुसने के, एंटर करने के, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पर सर्किट लगी हुई होती है। तो सर्किट क्या है कि सर्किट एक बेसिकली एन अपर एंड लोअर लिमिट टू सेव एन इन्वेस्टर और ट्रेडर फ्रॉम द बिग लॉसेस, फ्रॉम द अनसर्टनिटी और पैनिक। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, मार्केट है। अब मार्केट में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी तक क्या मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक बार कुछ न्यूज़ आ गई या फिर कुछ हो गया तो एक ही तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रेशर भी आ सकता है। एकदम से यहाँ पर स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, एकदम से स्टॉक कितना भी नीचे गिर सकता है। तो उसमें तो अब अगर कुछ लिमिट नहीं लगी होगी तो यहाँ पर तो लॉस हो जाएगा ना। जैसे कि स्टॉक अभी 1000 रुपये पे चल रहा है, अगर उसमें लिमिट नहीं लगी होगी कि 900 रुपये से ज़्यादा नहीं गिर सकता, तो जो इन्वेस्टर है उसका तो कितना रुपये नीचे चला जाएगा अगर एक ही दिन में वो स्टॉक 100 रुपये पे आ गया तो इसीलिए ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए यहाँ पर जो होता है मार्केट में लिमिट लगी होती है, तो उसको हम बोलते हैं सर्किट। तो उसमें जो अपर लिमिट रहती है उसको बोलते हैं अपर सर्किट, और लोअर लिमिट रहती है उसको बोलते हैं लोअर लोअर सर्किट। तो वो जो बेसिकली होता है ना, तो वो जो प्राइस होती है आपकी, यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस होती है उससे कुछ परसेंट ऊपर या कुछ परसेंट नीचे, तो वो होती है आपकी अपर एंड लोअर लिमिट। तो स्टॉक जो है आपका उस ये बीच में ही आप जो है ट्रेड कर सकता है। तो देखिए स्टॉक्स कैन गो अप एंड डाउन विद इन इट सर्किट रेंज। तो यानी कि जो उसकी अपर लिमिट है और ये उसके लोअर लिमिट है, स्टॉक बस उसी के बीच में यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये लिमिट तोड़ने की कोशिश की, अगर स्टॉक यहाँ पर चला गया 1607 की जगह 1608, यानी कि स्टॉक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग उसमें बंद हो जाएगी, ट्रेडिंग विल बी स्टॉप्ड। अगर किसी स्टॉक में सर्किट लग गई तो यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर अगर ऐसे स्टॉक अगर नीचे चला जाता है, अगर 13-14 पे हो जाता है स्टॉक, 13-15 पे, तो स्टॉक में क्या लग जाएगी, लोअर सर्किट लग जाएगी। यानी कि स्टॉक में अब ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, आप यहाँ पर बाय नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप उसमें। यहाँ पर ट्रेडिंग क्या हो चुकी है, बंद हो जाएगी आप। तो ये होता है। अब यहाँ पर देखिए यू कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन इन द सर्किट। जब तक यहाँ पर सर्किट फिर से वापस से ओपन नहीं होती तब तक आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते। अब सर्किट वापस कब ओपन होगी तो वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन सर्किट यहाँ पर डिसाइड कैसे होती है, जो उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है ना, तो उससे यहाँ पर देखिए लिमिट होती है कुछ, कि जनरली यहाँ पर 2% की होती है, 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरह की सर्किट लगी होती है। अब आप देखिए कि 2000-3000 स्टॉक, जो इतने रुपए का स्टॉक है, उसमें यहाँ पर 2% की सर्किट तो नहीं लगेगी। अगर वो लगेगी तो एकदम एक ही दिन में यहाँ पर कितनी बार हिट हो जाएगी। तो उस तरह से यहाँ पर क्या करता है एक्सचेंज, यहाँ पर जो हमारा एक्सचेंज है वो डिसाइड करता है कि किस स्टॉक को कितनी लिमिट दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे छोटे छोटे स्टॉक होते हैं उसमें यहाँ पर छोटी लिमिट होती है, और जो बड़े स्टॉक होते हैं ना उसमें जो सर्किट की लिमिट होती है वो बड़ी होती है। तो ये चीज़ें होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे L&T, इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी, वो स्टॉक क्या करते हैं, एक ही दिन में 4%, 5%, 6-7% तो ऐसे ही भाग जाते हैं। अगर गिरना होता है तो भी इतना गिरते हैं। तो अगर यहाँ पर इतनी कम लिमिट होगी तो वो तो फिर यहाँ पर बार बार हिट होती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो एक वॉलेटिलिटी होती है ना उसकी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होता है कि ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी के हिसाब से उसकी लिमिट सर्किट कितनी होती है, ठीक है। तो ये होता है। यानी कि क्या होता है कि उसकी जो क्लोजिंग होती है ना, तो क्लोजिंग के बाद यहाँ पर उसके मान लीजिए कि इसकी जो सर्किट लिमिट है वो 15% की है, तो ये जो क्लोज हुआ है उसकी अब 15% ऊपर या तो 15% नीचे, उसके बीच में ही स्टॉक जो है अपना घूम सकता है। स्टॉक अपने जो यहाँ पर पिछले दिन का क्लोजिंग था, अब नेक्स्ट डे के अगर आप हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि उसकी सर्किट कब कैसी रहेगी, तो वो यहाँ पर दिखेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक है अपना, तो इतनी 15% अप 15% डाउन, अगर 15% सर्किट है तो उतने ही रेंज में यहाँ पर स्टॉक घूम सकता है। अगर आप देखिए यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका है, अब ये यहाँ पर उसके यहाँ पर जो है पोस्ट मार्केट यहाँ पर प्राइस हमको दिख रही है। तो अब जो मार्केट कल खुलेगा, ठीक है, कल ओपन होगा, तो कल उसकी प्राइस कितनी होगी, ये 1473.90 से 15% अब उसकी अपर सर्किट रहेगी,
वो यही प्राइस से 15% डाउन उसकी लोअर सर्किट रहेगी। तो अब जो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करेगा कल के दिन, तो वो इसी रेंज के उसके 15% अप 15% डाउन के बीच में ही ट्रेड करेगा। और अगर उसमें कुछ हिट हो जाता है सर्किट, तो यहाँ पर ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी दिन के लिए। अब यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कुछ यहाँ पर स्टॉक्स होते हैं उसमें यहाँ पर ट्रेडिंग ओपन होती है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर स्टॉक, यहाँ पर देखिए, स्टॉक्स लिस्टेड इन डेरिवेटिव्स हैव नो सर्किट लिमिट, ठीक है, दैट मीन्स इट कैन गो एट एनी लेवल, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक जो होते हैं ना, जो डेरिवेटिव्स में लिस्टेड होते हैं जिसमें एफएनओ होता है, तो वो उस वाले स्टॉक में यहाँ पर कोई सर्किट लिमिट नहीं होती, वो एक दिन में कितना भी गिर सकते हैं। वो कैसे, तो उसमें भी देखिए, यहाँ पर दिखाता हूँ पहले तो आपको ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है वो कैसे लिस्टेड है। जैसे कि अपना निफ्टी 50 हो गया, आपका बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, आपका फिन निफ्टी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने सारे स्टॉक्स हैं। तो ये भी जो भी स्टॉक्स लिस्टेड है, यानी कि आपके स्टॉक में कोई लिमिट नहीं है कि कितना ही गिर सकता है। या ये वाले जो लिस्टेड है स्टॉक, आप ये आप देख लीजिए, ये लिस्ट मैं इसके लिंक भी दे दूंगा। तो ये वाला जो स्टॉक है इतने, तो इतने में कोई लिमिट नहीं है कि एक दिन में कितना गिर सकता है। लेकिन उसके अलावा, ये स्टॉक्स के अलावा जितने भी स्टॉक है, अगर उसके स्टॉक में एक भी बार सर्किट हिट होती है, एक भी बार दिन में, जैसे कि अभी मार्केट शुरू हुआ, एक भी बार दिन में सर्किट लगी, यानी कि पूरा दिन के लिए यह क्लोज हो जाएगा। पूरे दिन आप ट्रेडिंग ही नहीं पर कर पाओगे, सीधा नेक्स्ट डे। ये जो पूरा लिस्ट है, उसके बाद में अगर कुछ भी हुआ, उसके बाद का कोई स्टॉक है उसमें सर्किट लगी, यानी कि ट्रेडिंग बंद पूरे दिन के लिए। आप घर पे बैठ जाइए फिर आराम से। यहाँ पर आपका स्टॉक अभी नहीं खुलेगा, आप सिर्फ नेक्स्ट डे खुलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक सर्किट लगने के बाद फिर से ओपन होता है, ठीक है। सर्किट लगने के बाद थोड़े टाइम के लिए ये होल्ड तो हो जाता है, उसके में ट्रेडिंग रुक जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से ओपन होता है। तो यही चीज़ है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपका लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। तो वो क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर जो आपका स्टॉक है, तो उसमें अगर यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल होता है, यहाँ पर जैसे कि आप देखिए 10% उसकी सर्किट लिमिट है, तो वो अगर एक बजे से पहले अगर वो हिट हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, 45 मिनट तक उसकी ट्रेडिंग जो है रुक जाएगी, ठीक है। 45 मिनट तक उसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी। लेकिन अगर वो एक बजे से 2:30 बजे तक यहाँ पर हुआ है आपका सर्किट हिट, तो वो हो जाएगी 15 मिनट तक के लिए, उसको फिर से यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। और दो दो आप 2:30 के बाद तो यहाँ पर कोई होल्डिंग नहीं है, फिर तो कितना भी गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा, क्योंकि मार्केट फिर क्लोज ही होने वाला होता है। और उसके बाद देखें कि 15% वाली लिमिट में, तो 15% वाली लिमिट में क्या होता है कि अगर 1 बजे से पहले आपका अगर सर्किट हीट होता है, तो वो कितने बजे तक हो, कितने टाइम तक होल्ड रहेगा, 1 आवर एंड 45 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे तक यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिंग है रुक जाएगी ट्रेडिंग में, ठीक है। वो होगा। और सही वही चीज़ अगर आपकी 1 बजे से 2:30 बजे तक में होती है, तो वो आपकी जो होल्ड हो जाएगी वो कितना टाइम तक हो जाएगी, 45 मिनट तक आप यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर 2:30 बजे के बाद यहाँ पर अगर सर्किट हिट होती है, तो वो तो फिर यहाँ पर स्टॉक क्लोज ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पर मार्केट क्लोज होने वाला होता है, तो वहाँ पर फिर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे उसके बाद अगर सर्किट लगती है तो। और 20% ट्रिगर लिमिट, यानी कि 20% किसी की सर्किट लिमिट है, तो वो अगर हो जाती है अगर दिन में कभी भी, तो वो हो जाएगी आपका, मतलब पूरे दिन के लिए ही यहाँ पर जो है, मतलब ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। 20% लगी सर्किट, मतलब यहाँ पर आप ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे पूरा दिन तक। बट ट्रेडिंग क्लोज किसी भी टाइम पे लगे, 1 बजे लगे, 2:30 बजे, 11 बजे, कोई बात नहीं, सर्किट लगी मतलब ट्रेडिंग क्लोज, काम ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग, तो वो आपको यहाँ पर जनरली पता लग ही जाएगी, ठीक है। आपको ये को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि सर्किट जब वापस ओपन होती है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ था कि आपका जो यहाँ पर लिमिट लगी थी, सर्किट लगी थी, उसके बाद यहाँ पर मतलब 1 आवर 45 मिनट के बाद यहाँ पे फिर से शुरू होता है, आपकी जो ट्रेडिंग है वापस शुरू होती है। तो शुरू होने के बाद क्या होता है, 15 मिनट तक फिर से प्री ओपन, जैसे हमारा प्री मार्केट ओपनिंग होता है ना, वैसे यहाँ पर भी प्री ओपनिंग मार्केट होगा। और उसके बाद अगर जो सर्किट नहीं लगी फिर से, तो आपका ट्रेडिंग जो नॉर्मली यहाँ पे चलता है वैसे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वहीं पे 15 मिनट में प्री ओपनिंग में ही फिर से सर्किट लग जाती है, फिर से अगर उसके प्राइस हिट हो जाती है ऊपर, अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो फिर से उसका ट्रेडिंग जो है वो रोक दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के से यहाँ पर सर्किट जो है वो काम करती है। तो आई होप कि आपको ये जो सर्किट वाला कॉन्सेप्ट है
वो समझ में आएगा। सर्किट बेसिकली क्या है कि इस सर्किट हिट होने पे आपकी जो लिमिट है वो हिट होने पे ट्रेडिंग आपका बंद हो जाता है। बेसिकली आप ये समझिए, आप ये जो 15% में कितने घंटे तक होल्ड रहता है, 20 घंटे, मतलब 20% में क्या होता है वो सब आप मत देखिए। आप बस ये देखिए कि सर्किट लगी, मानिए कि आपका ट्रेडिंग बंद। अब ये कितने टाइम तक बंद रहेगा वो तो आपके यहाँ पर स्टॉक्स पे यहाँ पर डिपेंड करता है। आपकी सर्किट लिमिट क्या है, 15% में इतना टाइम तक बंद रहेगा, 20% वाली सर्किट लिमिट में पूरा दिन तक बंद रहेगा। अगर आपका डेरिवेटिव उसमें लिस्टेड नहीं है स्टॉक तो पूरा दिन तक यहाँ पर बंद हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ATGL, तो यानी कि यहाँ पर मार्केट खुलते ही यहाँ पर आपका आप यहाँ पे देखिए एक सर्किट लगी उसकी, उसके बाद सीधा यहाँ पर नेक्स्ट डे आपकी दूसरी सर्किट। तो इस तरह से यहाँ पर चलता रहेगा जब तक यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर सर्किट लगी जाएगी। अब ये सर्किट लगी तो आपकी प्रीवियस क्लोजिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तब उसकी यहाँ पे कुछ 5% ऊपर 5% नीचे ऐसी उसकी नई सर्किट लिमिट आएगी। तब अगले दिन फिर से सर्किट लगती है लोअर सर्किट, तो फिर से यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर जो है सर्किट यहाँ पर काम करती है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि आपको ये जो बचा था है ना इतने इतने पीरियड, कि अगर यहाँ पर सर्किट में जो हो गया यहाँ पर कि 1 आवर 45 मिनट तक यहाँ पर आपका ट्रेडिंग क्लोज हो गया, ठीक है। अगर 20% का अगर जो अपसाइड या डाउन साइड यहाँ पर सर्किट लगा तो यहाँ पर पूरा दिन के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। तो ये आपको बचाता है कि एकदम से अगर मार्केट में कुछ होता है ना तो आप यहाँ पे बच सकते हो। जैसे कि आपका कोविड में होता है एकदम पैनिक में यहाँ पर सर्किट लगी थी, तो आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बच सकते हो। आपको यहाँ पर मौका मिलता है आपको हेज पोजीशन क्रिएट करने का या फिर कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती है इन्वेस्टर और ट्रेडर लोगों को बचाने के लिए। तो आई होप कि अगर आपको ये चीज़ अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बस आप मुझे यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछते रहिए। मैं अगर आपको मेरा वीडियो नहीं होगा तो आपके लिए मैं ऐसे ही स्पेशल यहाँ पर वीडियो बना के आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।